ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं स्मित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पेरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, कह सकते हैं कि डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पे कि एक मेडिकल स्टूडेंट जितने भी होते हैं जिनका कह सकते हैं कि बैकग्राउंड मेडिकल रहा है, मेडिकल साइंस रहा है या मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, या फिर जितने भी डॉक्टर्स वगैरह हैं जो एमबीबीएस या एमडी कर रहे हैं, उनके लिए अगर जो यूपीएससी की अगर वह तैयारी करते हैं तो उनके लिए कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट बेस्ट है, या फिर यूपीएससी के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का लिस्ट है उनमें से कौन सा वह प्रिफर कर सकते हैं। तो विच इज़ द बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट इन यूपीएससी फॉर मेडिकल साइंस और मेडिकल स्टूडेंट एंड डॉक्टर्स। और लेस कह सकते हैं कि जितने भी डॉक्टर्स फैटर्निटी से हैं, डॉक्टर हैं, और अगर वह यूपीएससी सिविल सेवा में आना चाहते हैं, इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो कौन से ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट को वो चुने जिससे कि उनका कह सकते हैं कि एक प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो और यूपीएससी में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। क्योंकि ऑप्शनल का बेटेस्ट बहुत ही मायने रखता है। ऑप्शनल व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के आधार पर, अपने कह सकते हैं चॉइस से वो चुनता है, इसलिए है कि ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, जो कि आपको एक कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा मार्जिन प्रोवाइड करेगा फाइनल मेरिट लिस्ट में, और जब आपका कह सकते हैं कि रैंक अलॉट किया जाएगा तब। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शन मेडिकल साइंस इज अ नेचुरल चॉइस। देखिए, मेडिकल साइंस जितने भी एमबीबीएस वाले कैंडिडेट हैं उन्हें मेडिकल साइंस एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने का कह सकते हैं कि मौका मिलता है, यूपीएससी के द्वारा ये प्रोवाइड किया गया है। आपको अगर मालूम नहीं हो तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि कितने कितने ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं और कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने का मौका मिलता है। तो उसमें मेडिकल साइंस भी एक ऐसे सब्जेक्ट के रूप में दिया गया है जिसे आप चुन करके यूपीएससी मुख्य परीक्षा में आप बैठ सकते हैं और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में एज ए ऑप्शनल वैकल्पिक विषय के रूप में मेडिकल साइंस को ले सकते हैं। और जितने भी मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं वह उनका कह सकते हैं कि एक नेचुरल चॉइस होता है कि वह मेडिकल साइंस को चुने, बिकॉज वह इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, इसके बुक्स, इसके रिसोर्सेज, इसके मटेरियल उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है और बहुत सारी चीज़ों से जैसे वो परिचित होते हैं। तो उनकी जो प्रिपरेशन एक मोर और लेस कह सकते हैं कि हो रखा होता है, बस उसमें थोड़ी और कह सकते हैं कि एडवांस बुक से या फिर और थोड़ा उसका बार बार रिविज़न करके उस पर अपनी और पकड़ को मजबूत बना सकते हैं। तो देयर हैव बिन सेवरल आईएएस टॉपर्स, बहुत सारे आईएएस टॉपर। मैं आपको एक यहाँ पर एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ, वो है अर्पिता शुक्ला, प्रीवियस ईयर टॉपर रही है। तो कह सकते हैं कि उनका 4th रैंक आया था ऑल इंडिया यूपीएससी सिविल सर्विसेज में। तो 4था रैंक विद फ्लाइंग कलर्स, कह सकते हैं कि इतनी अच्छे पोजीशन में आया, और वो मेडिकल बैकग्राउंड से थे और उन्होंने मेडिकल साइंस को एज ए ऑप्शनल चुना था। तो बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जो मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं और मेडिकल साइंस एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट वैकल्पिक विषय के रूप में लेते हैं और इसमें क्वालिफाई करते हैं। टू सम एक्सटेंट सब्जेक्ट लाइक जियोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस कैन ऑल्सो बी कंसीडर्ड। कुछ एक्सटेंट तक, मतलब बहुत सारे विद्यार्थी जो इनसे मिला जुला जो सब्जेक्ट है, कह सकते हैं कि मेडिकल से मिला जुला हो गया या फिर वायु से मिला जुला हो गया, या फिर यूँ कहूँ तो मेडिकल बैकग्राउंड से संबंधित कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसे भी आप चुन सकते हैं, जैसे जियोलॉजी हो गया और फिर एनिमल हस्बेंड्री हो गया, वेटनरी साइंस हो गया। तो ये सब कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसे आप ले सकते हैं, जिसे भी आप कंसीडर्ड कर सकते हैं। However, if a candidate from a medical background isn't willing to opt for medical science as the choice of optional, then they can choose non-technical subject of humanities और अदर जितने भी सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। जो भी विद्यार्थी जिन्हें लगता है कि चलो नहीं, हम मेडिकल साइंस के बैकग्राउंड के या फिर जियोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस वगैरह ये सब एकदम ना लेकर के हम कोई दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट चुने, तो वो चुन सकते हैं। जैसे बहुत सारे साहित्य के विषय हैं, आप उसे चुन सकते हैं। तो आइए देखते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत भी हम लोग जान लेते हैं। तो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। तो उसमें नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट को भी चुनने से पहले एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि मतलब डेट हैव सम ओवरलैप विद जीएस बिकम देयर चॉइस। जो जीएस के साथ, जैसे जीएस पेपर 1 सभी को देना होता है और इसकी प्रिपरेशन तमाम विद्यार्थी जितने भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा में बैठना चाहते हैं उन तमाम विद्यार्थियों को इसका प्रिपरेशन करना होगा। तो जीएस 1 में देखिए जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है जी, और थोड़ी बहुत कह सकते हैं आर्ट एंड कल्चर से आते हैं, सोशियोलॉजी हो गया और वोमेन वगैरह से। तो आप मुख्यतः 2 सब्जेक्ट की मानकर चले, जियोग्राफी और हिस्ट्री। और GS2 में पॉलिटिकल साइंस हो गया, GS3 में आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया,
बायोडाइवर्सिटी हो गया, फिर आपका इकोनॉमिक्स हो गया, तो ये सब कुछ सब्जेक्ट हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, तो ये सब कुछ सब्जेक्ट हैं। इन सब्जेक्ट्स में से भी अब मुख्यतः 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन चारों सब्जेक्ट को भी आप चुन सकते हैं, बिकॉज इसका ओवरलैप जो है जीएस पेपर के साथ है। तो इसका जीएस का भी प्रिपरेशन करेंगे तब भी आपको यह पढ़ना होगा, और एज ए ऑप्शनल लेते हैं तब भी आपको पढ़ना होगा। अगर ऑप्शनल लेते हैं तो आपका जीएस भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये इसका बेनिफिट है, ठीक है जी, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एक्सेट्रा। तो यू आर फ्री टू चूज एनी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। और आप एज ए यूपीएससी कैंडिडेट, यूपीएससी और आयोग जो है, कमीशन सभी को मौका देती है कि आप अपने इंटरेस्ट के आधार पर किसी भी एक सब्जेक्ट का, जितने भी यूपीएससी के द्वारा ऑप्शनल सब्जेक्ट, वैकल्पिक विषय का लिस्ट प्रोवाइड किया गया है, उसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को आप चुन सकते हैं। अगर आपको साहित्य में रुचि है, साहित्य के कोई भी विषय को आप चुन सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ठीक है जी। तो जितने भी साहित्य विषय हैं, साहित्य के विषय हैं, उनमें अगर आपकी रुचि है तो आप उसे भी एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट को, लिटरेरी सब्जेक्ट को भी चुन सकते हैं। दूसरा है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के रहे हैं, क्योंकि 12th में तो बायो वगैरह आप पढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार से केमिस्ट्री है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप इसे चुन सकते हैं। ऐसे ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि टोटली एकदम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हो जाएंगे, आप रहे थे मेडिकल बैकग्राउंड के, तो आप अपने आधार पर देख लेना। और अंत में ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट जो बहुत सारे विद्यार्थी प्रीफर करते हैं, ठीक है जी, जैसे सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जितने भी मैंने, हिस्ट्री, पॉलिटी जो भी बताया अभी मैंने, तो ये सब जो विषय हैं जो कि यूपीएससी के द्वारा आपको एक ऑप्शन के रूप में मौका मिलता है कि आप चुन सकते हैं इसे। तो आप अपने अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट यू कैन ऑप्ट एनी ऑफ दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, कोई एडवाइस, कोई सजेशन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।